शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप देश की राजधानी दिल्ली से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आज से 35 वर्ष पूर्व अर्थात 80 के दशक में आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आए और आज से 28 वर्ष पूर्व अर्थात जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का उद्घाटन हुआ तब आपने मधुबन में आकर अपना जीवन समर्पित किया। आप कैड रिसर्च प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं और वर्षों से कैड प्रोग्राम के द्वारा हजारों की संख्या में दिल के मरीजों को शफा दिलाई है और जिस कारण से ब्राह्मण परिवार में आपकी प्रसिद्धि किस नाम से है? दिल वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता। तो न सिर्फ ब्राह्मण परिवार में लेकिन बाबा के दिल तख्त पर भी विराजमान है, दिल तख्त नशीन है। तो ऐसे हमारे दिल तख्त नशीन भ्राता जी आज हमें बताएंगे कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। चलिए हम पावरफुल अमृत वेला पे बात करें इससे पहले हम 2 मिनट के लिए इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट लीजिए। अशरीरी आत्मा बन परम धाम घर में उस अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाइए, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाइए। ओम शांति। अमृत वेला अगर हम सारे कल्प के हिसाब से देखें तो पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। ये तो आप जानते हैं ना। सत्युग त्रेता क्या है? दिन, ब्रह्मा का दिन है ना। और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। और ये वाला समय संगम युग का 100 साल, ये है अमृत वेला। इसके बाद दिन निकले, इसके बाद क्या शुरू होगा? दिन शुरू होगा, सत्युग शुरू होगा ना। तो ये अमृत वेले का समय है। किंतु अगर विशेष दिनों के हिसाब से देखें तो इन दिनों के हिसाब से सुबह का टाइम, सुबह 2 से 6 बजे तक का समय, जैसे 2 से 5 का समय कहें मुख्य तो, और उसमें से भी 4 से 5 का समय वो विशेष अमृत वेला कहलाता है।
बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर अमृत वेले के महत्व के बारे समझाया है। इस समय को अमृत वेला क्यों कहते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो आत्मा के हिसाब से अमृत वेला, एक मन के हिसाब से अमृत वेला और एक शरीर के हिसाब से अमृत वेला। तीनों के हिसाब से अमृत वेला है। कैसे? क्योंकि आत्मा इस समय ही बाप से लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति कर सकती है। इस समय आत्मा अपने विक्रम विनाश कर सकती है। अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होकर के अपने 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म कर सकती है। इस समय हम ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं, जब गहरी नींद से उठते हैं, तो नॉर्मली जब हम अगर अच्छी नींद हमने की है, गहरी नींद की है, तो रात को आपको पता होगा 2 तरह की नींद होती है। एक तो REM स्लीप होती है, एक NREM स्लीप होती है। NREM स्लीप एक डीप स्लीप, जैसे डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। डेल्टा स्लीप में ना हमारी फ्रीक्वेंसी 4 से कम होती है। मतलब 4 माना ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। और 3 माना ABC, आत्मा, बाबा, संबंध। जब आत्मा परमात्मा के सर्व संबंध की अनुभूतियों में खो जाती है, तो वो स्थिति है सूक्ष्म वतन की स्थिति। 2 और 3 की स्थिति सूक्ष्म वतन, और 2 की स्थिति बाप दादा की गोद की स्थिति है, आनंद की स्थिति है। आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा की गोद में लवलीन हो जाती है, बाप के साथ। और फिर जब एक सिर्फ बाबा रह जाता है, बाबा से रूह रिहान करने के बाद, सर्व संबंधों की अनुभूति करने के बाद, जब एक सिर्फ बाबा बुद्धि में रह जाता है, या कहीं वो बाबा शब्द ही, बाबा ही हमारा संसार बन जाता है, और सब संकल्प आने बंद हो जाते हैं, तो हमारी संकल्प एक से भी कम हो जाता है। माना 0.9 जैसे हो गया, हम उसमें समा गए बाबा शब्द, तो हम परम धाम में पहुंच गए, संकल्पों से भी परे पहुंच गए। वो स्थिति अशरीरी स्थिति है, वो स्थिति निराकारी स्थिति है। इसकी भी स्टेजेस हैं, अशरीरी, निराकारी, फिर बीज रूप। तो उस स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, जो हमने 63 जन्मों में पाप कर्म किए हैं, आत्मा पे उसके दाग हैं, भिन्न भिन्न लेयर्स में, है ना, तो विक्रम डिलीट होते जाते हैं, मेमोरीज डिलीट होती जाती। और डिलीट होने के बाद वही व्यक्ति जब आपको दिन में मिलता है, तो आप भूल ही जाते हो इसने मुझे कुछ गलत किया था, आज कल तो हमने ऐसा बिहेव किया था उसके साथ, कि तो आज वो व्यक्ति मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो व्यक्ति ने आपको कुछ किया, आप भूल ही जाएंगे। जो प्रैक्टिकली हमने देखा है, दादियों के साथ देखा है, दादियाँ कैसे, एक व्यक्ति आज कल मिला था तो कुछ बात थी कि तो आज थोड़ी देर बाद दादी से मिला, तो दादी को पता ही नहीं कि व्यक्ति ने कुछ गलत भी किया था। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है ना, व्यवहार में परिवर्तन प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं, तो हमारा खाली हम ऐसे बैठ के योग करें, क्योंकि जो ब्राह्मण जीवन है वो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों का जीवन है। खाली नहीं कि मनसा में हम कर्म करते रहे, मनसा में सोचते रहे, बाबा से अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते रहे, शक्तियों की अनुभूति करते रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमारे व्यवहार में परिलक्षित ना हो, तो ऐसा ब्राह्मण जीवन नहीं है ना। तो ये जो है आत्मा की स्थिति के हिसाब से, जब आत्मा अतीन्द्रिय सुख आनंद लवलीन स्थिति का अनुभव करती है, और आत्मा जब अशरीरी और निराकारी बन के परम धाम घर में उस अशरीरी भाव से कंबाइंड होकर अपने विक्रम विनाश करना सिर्फ इसी समय है। इस समय से आत्मा के लिए अमृत वेला है। अमृत वेला माना इसमें आत्मा अमृतत्व को प्राप्त करती है, अमरत्व को प्राप्त करती है, अर्थात वो चक्र से छूटती जाती है ना, पाप कर्मों के, उन्हीं पाप कर्मों को बार बार करने के चक्कर से छूटती जाती। नहीं तो वही पाप कर्म अगर हमारी मेमोरी में रहते हैं हार्ड कॉपी के रूप में,
तो वो फिर जो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम वापस हमसे वही पाप कर्म हो जाता है। ठीक बात है, ये गलत है? तो ये आत्मा के स्थान से अमरत्व को प्राप्त करने का समय है कि अर्थात आत्मा इस पाप कर्मों के चक्र से छूटती जाती है दिन पे दिन, जितना अधिक, क्योंकि ये टाइम प्रोसेस, ये प्रोसेस टाइम लेता है, क्योंकि 63 जन्मों के पाप कर्म है ना, और सांप सीढ़ी का खेल भी है। बीच में कभी गलती की तो वापस क्या होगा? मान लीजिए आप 84 जन्म से शुरू हुए और 35वें जन्म पे पहुंच गए विक्रम विनाश करते करते, फिर एक दिन आपने पाप कर्म कर लिया, फिर क्या होगा? वापस कहाँ पहुंच जाएंगे? 84 पे पहुंच जाएंगे, या 83 पे पहुंच जाएंगे, 82 पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। राइट? तो एक तो ये आत्मा के हिसाब से, मन के हिसाब से, मन के हिसाब से अगर आपने इस समय, हमने ये समय का आदि है ना, दिन का आदि है, अगर इस समय हमने अपनी ऐसी स्थिति बना ली, आनंद की स्थिति अनुभव कर ली, ऐसा रिसर्च में भी पाया गया, अगर 20 मिनट आप आनंद की स्थिति को अनुभव कर लें तो फिर आपके अंदर आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, मन जिसे कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, शुरुआत मेमोरी से होती है। मेमोरी से मतलब स्मृतियाँ जो हमारे अंदर रिकॉर्ड हैं, वो मेमोरीज, जो नेगेटिव मेमोरीज सप्रेस हो जाती हैं और पॉजिटिव स्मृतियाँ क्योंकि जो आनंद से ट्रिगर होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, और वो जो है शुरू होती है, तो मन के हिसाब से भी ये आत्मा को सारा दिन सकारात्मक चिंतन देना। कहते हैं मन और बुद्धि को पटड़ी पे, अमृत वेला अगर आपने सही ढंग से किया, पावरफुल किया, तो मन बुद्धि सही, जैसे आप ट्रेन को पटड़ी पे डाल देते हैं ना, अपने आप ट्रेन चलती रहती है, तो मन सारा दिन उसी पटड़ी पे चलता रहेगा, बुद्धि भी उसी तरह से चलती रहेगी। तो मन के हिसाब से भी ये अमृत वेला है। अगर हमने अमृत वेला मिस करते हैं तो फिर हमें ये प्राप्तियां दिन में नहीं होंगी। वैसे इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और शरीर के हिसाब से भी, क्योंकि शरीर में हमारे जो भी हम कर्म करते आए पिछले जन्मों से, जो पाप कर्म किए, इस जन्म में इन पाप कर्मों का हमें समय अनुसार कर्म भोग के रूप में प्रॉब्लम्स आती हैं। शरीर में भी आती हैं, मन में भी आती हैं, और परिवार में भी आती हैं, कार्यस्थान पर भी आती हैं। तो ये जो है तीन चार तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मन में, शरीर में और परिवार में और कार्यस्थान पर, तो ये चारों तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हमारे सिस्टम में हमारे हाइपोथैलेमस, जो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन का जो कंट्रोल रूम वो हाइपोथैलेमस है। और हमारे उस समय हमारी स्थिति कैसी है, सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, क्योंकि ये जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जब दिन की आदि होती है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो उस समय अगर हम, ये जो मैंने फिर पहले बताया ना, 20 मिनट आनंद की स्थिति में चले जाएं, तो हमारे हाइपोथैलेमस से, कंट्रोल रूम से, वो आनंद से ट्रिगर होते हैं हार्मोन्स। तो हमारे हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन्स निकल आते हैं। कितने हार्मोन्स? 9 ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स भी कहते हैं। वो हार्मोनल फैक्टर्स निकल आते हैं और वो फिर ट्रिगर करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड को। मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, MBBS में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी में, कि अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्ज होता है 4 से 5 के बीच में। वो हमारे अंदर की स्थिति पर होता है। अगर उस समय हम आनंद में रहें, ब्लिस, आनंद का क्या अर्थ है? आन माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति है ना। आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन से पार उस परमात्मा से कंबाइंड हो जाए। आनंद को कहते हैं, ब्लिस को कहते हैं गोइंग बियॉन्ड,
देह और देह की दुनिया के परे हम निकल जाएं मन बुद्धि से, तो वो स्थिति आनंद की स्थिति है, एक्सटेसी की स्थिति है, रोमांच की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में वो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं और वो पिट्यूटरी से वो हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन निकलते हैं जो कि हमारे थायराइड हार्मोन को कंट्रोल, ये थायराइड ग्लैंड है ना गले में, उसको कंट्रोल करते हैं। और थायराइड हार्मोन क्या करता है? एनर्जी का मीटर है ना। अगर थायराइड हार्मोन ये ऊपर से TSH ठीक निकला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ से थायराइड हार्मोन ठीक निकलेगा और फिर इससे हमारा सारा दिन एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, हम अच्छे से मतलब उमंग उल्लास से कार्य करते हैं। कम निकला तो क्या होगा? सारा दिन सुस्ती रहेगी, है ना, आलस आएगा, एनर्जी नहीं रहेगी, उमंग उत्साह नहीं रहेगा काम करने का। आपने देखा बहुत सारी बहनों को, भाइयों को भी हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, थायराइड की बीमारी होती है ना। तो सेंसिटिव जो होते हैं उनको ज़्यादा थायराइड की बीमारी, जहाँ खुशी गायब हो जाती है ना, आनंद नहीं, थोड़ी थोड़ी बात को फील करते हैं ना, तो आनंद खत्म हो जाता है। थोड़ा समय भी, 2-3 महीना भी आनंद नहीं रहा तो जीवन में थायराइड हार्मोन काम एकदम खराब हो जाएगा। तो थायराइड का कनेक्शन जो है, यहाँ से थायराइड हार्मोन का कंट्रोल है पिट्यूटरी से, उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस से है, राइट। तो हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है और पूरे शरीर की हार्मनी के लिए 7 हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी है यहाँ पर, उसके ऊपर थोड़ा पीनियल है जो नींद का हार्मोन निकालती है, गले में थायराइड जो एनर्जी का हार्मोन निकालती है, इसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी हड्डियाँ कितनी स्ट्रांग होंगी वो हार्मोन निकालते, पैराथार्मोन निकालती हैं। वो तो हमारी बोन में कितना कैल्शियम आएगा, कितनी स्ट्रांग होंगी। बिना कैल्शियम के हमारी हड्डियाँ कैसी होती हैं? जैसे कि रबड़ होती है ना, रबड़ को जैसे मान लीजिए हड्डी वाली हड्डी है, इसको एसिड में डाल दें तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद इसको निकाल के आप इसकी गांठ मार सकते हो, नॉट लगा सकते हो, ऐसे रबड़ की हो जाएगी। और कैल्शियम जाने के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो थोड़े से तोड़ने पे भी नहीं टूटेगी। तो ये मतलब जो है, इतनी स्ट्रांग हमारी बोन किस कारण से होती है? ये हार्मोन जो पीछे से निकलता है। कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन किससे है? आनंद से। कौन से आनंद से? सुबह सुबह अमृत वेले का आनंद। चाहे एनर्जी चाहिए, चाहे हड्डियाँ स्ट्रांग चाहिए, चाहे यहाँ पेनक्रियास, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और वो इनको इंसुलिन को कंट्रोल करता है। तो हमारी शुगर लेवल ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो कौन से डिसाइड करता है? आनंद, ऊपर से आनंद, है ना। तो अमृत वेले का आनंद। आज डायबिटीज क्यों बढ़ती जा रही है? कारण क्या है? बिटरनेस, कड़वाहट, है ना, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण से लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। और अमृत वेले जिस समय योग करना होता है, बाबा के साथ आनंद की स्थिति का अनुभव करना, तो उस समय सो रहे होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो सोता है इस समय वो क्या हो जाता है? जिन सोया तिन खोया, है ना, राइट। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, राइट। तो ये जो है फिर हमारा ये हो गया। फिर एड्रिनल ग्लैंड, हमारी दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड का भी कनेक्शन किससे है? इससे है। तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। अचानक इमरजेंसी, मान लीजिए यहाँ पर अभी अचानक भूकंप आ जाए, इमरजेंसी आई ना, तो उस समय क्या निकलेगा? एड्रिनल निकलेगा। उसको बूस्ट करने के लिए दूसरा हार्मोन नॉर एड्रिनल निकलेगा, और दोनों का जब निकलेगा तो हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या होंगे? तैयार हो जाएंगे भागने के लिए, एक्टिव होने के लिए। तो ये इमरजेंसी के लिए है ना। और फिर कॉर्टिसोल, क्रॉनिक स्ट्रेस, दिन में सारे दिन कितने चैलेंज हमें फेस करने हैं, उसको फेस करने के लिए हमारा कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो कुछ हम सोचते हैं ना, उसके आधार पर ये कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। जो हमारी टीम सुबह से लेकर 4 बजे से 8 बजे तक होती है, तो अगर ये हार्मोन बैलेंस में निकला 8 बजे तक, तो हमारा 8 से 2 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा बीतता है, शांति, प्यार, खुशी से बीतता है।
हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी, हर काम करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। हमें बहुत बार सोचना नहीं पड़ता है। और 2 से 4 अगर आप फिर क्या करें, थोड़ा सा आनंद की अनुभूति कर लें और फिर थोड़ा सा बाबा की मुरली को फिर रिवाइज कर लें। 4 बजे तक अगर आप फिर अपनी टीम को पॉजिटिव रखें तो वो जो कॉर्टिसोल हार्मोन 4 बजे निकलेगा ना एड्रिनल ग्लैंड से, वो 4 से 10 तक का टाइम आपका बढ़िया निकलेगा। शांति, प्यार, खुशी, आनंद से भरपूर होगा और एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। 10 बजे भी आप उतना ही फ्रेश महसूस करेंगे जितना सुबह 4 बजे आप महसूस करते थे। राइट? तो पूरा कहाँ से कंट्रोल है? यहाँ से कंट्रोल है। आत्मा की सीट है ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे आत्मा की सीट है, तो वो आत्मा यहाँ बैठी है। तो अमृत वेला, फिर इसके बाद आपके जो मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, बहनों में ओवरीज होती हैं, भाइयों में टेस्टिस होती हैं, उनका भी फंक्शन जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है? इसी पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हाइपोथैलेमस पे। तो वो भी हमारा इस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी समस्याएं, सब जानते होंगे, भाई बहनें सब जानते होंगे कैसी कैसी समस्याएं जीवन में आती हैं। जो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो स्पेशली बहनों को आती है ना, वो पीसीओडी है ना, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आज बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे भाइयों में भी कुछ तरह की दूसरे नाम से बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये सब बीमारियां अगर हम सुबह अमृत वेला पावरफुल कर लेते हैं, लगभग 20 मिनट या 30 मिनट आनंद की स्थिति में रहें, तो क्या होगा? हमारे शरीर और मन में जो भी बीमारी हो, मन में, तन में, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, एसिडिटी बनती हो, दमा हो, और हड्डियाँ खराब हो, घुटने खराब हो, कमर खराब हो, या और क्या, माइग्रेन हो, स्किन की बीमारी हो, सोरियासिस हो, वो कम हो जाएंगे। अगर अमृत वेला मिस किया तो क्या होगा? नींद ना आती हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फोबियाज हो, ओसीडी हो गया हो ना, वो सब बीमारियां कम हो जाती हैं। अगर आप अमृत वेला अच्छे से आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं करते तो फिर अगले 24 घंटे में सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो आत्मा के लिए भी, मन के लिए भी और शरीर के लिए भी। ठीक बात है? जरूरी है करना? नहीं जरूरी है? जरूरी है। तो अमृत वेला पावरफुल होना बहुत जरूरी है ना? तो पावरफुल कैसे करें? कैसे करें अमृत वेला पावरफुल? इसकी पूर्व तैयारी कैसे करें? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अमृत वेला पिछला दिन, जैसे आज का दिन मेरा कैसा बीता है, अगर पूरा दिन मैं आज श्रीमत पे चला हूं या चली हूं, तो अमृत वेला इनाम है पूरे दिन का, पूरे दिन की आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार सपूत बच्चे को अमृत वेला उसका इनाम मिलता है अगले दिन। इसलिए जो बाबा की जो मुरली हम सुनते हैं रोज, चार ब्राह्मणों के नियम है ना, संयम कहते हैं ना, मर्यादा और नियम कहते हैं। तो पहला है पावरफुल अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे और पावरफुल बीज रूप स्थिति का अनुभव करे। बीज रूप बाप से बीज रूप स्थिति में पहुंच करके उससे कंबाइन होकर सारे कल्प वृक्ष को प्रकाश दे। वो समय है सबसे पावरफुल स्थिति, बीज रूप स्थिति आत्मा की। सारे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सभी आत्मा को प्रकाश पहुंचे। वो तभी पॉसिबल है जब हम बाबा से कंबाइन हो जाए, बीज रूप बाप से कल्प वृक्ष जड़ में कंबाइन हो जाए। तो वो हमारा सुबह सुबह अगर हम, ये हमारा सबका फर्ज है, और सुबह सुबह बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करें, एक एक संबंध को गहराई से रिवाइज करें और रियलाइज करें, सच्चे दिल से महसूस करें, और फिर सारा दिन उस संबंधों को, जैसा समय, जैसा कर्म, जैसा स्थान, उस संबंध से बाबा को यूज करके अनुभव की अथॉरिटी बने। क्योंकि 5 स्टेप है ना। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है पहला तो सुनना। हमने बाबा की मुरली सुनी, क्योंकि मुरली ही श्रीमत है।
मुरली सुनी और सुनने के बाद फिर उसको रिवाइज करना, फिर उसको सच्चे दिल से महसूस करना था, रियलाइज करना। बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभव नहीं होता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप दिल आपका कहीं और है, आप खा रहे हैं, तो आपको टेस्ट महसूस होगा, अनुभव होगा? अनुभव ही नहीं होगा। आप सच्चे दिल से खाएं, है ना। किसने बनाया है भोजन? बहुत प्यार से उसको एक एक चीज़ को टेस्ट, पानी भी टेस्ट करके पिए ना अच्छे से, कुछ भी खाएं तो उसका फिर अनुभव होता है। तो सच्चे दिल से महसूस करना होता है किसकी मुरली है, कौन कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, क्यों सुना रहा है। तो रिवाइज करें, फिर रियलाइज करें, और रियलाइज करने के बाद फिर अनुभव होगा। जब अनुभव कब होगा? जब कार्य में लाएंगे, दिन में कार्य में आएंगे। तो बाबा से एक एक संबंध को सुबह महसूस करते हैं और सारा दिन कार्य में, फिर उसको कार्य में बाबा को समय समय पर यूज़ करते हैं। जैसा समय वैसा स्थान, जैसा कार्य वैसा, जैसा स्थान वैसे बाबा को हम यूज़ करते हैं। तो अनुभव रिकॉर्ड हो और अनुभव से प्राप्ति होती है। हमने जब जिस संबंध से बाबा को यूज़ किया और उसमें सफलता मिली तो प्राप्ति हुई ना, राइट। और प्राप्ति होते होते रोज तृप्ति होती जाती है, और तृप्ति हो जाने के बाद फिर हमारे पुराना स्वभाव संस्कार वो खत्म होता है। तो क्या क्या स्टेप हो गया? पहला श्रुति माना सुनना, फिर दूसरा रिवाइज करना माना मनन करना, मन ही मन में रिवाइज करना, फिर रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करना, है ना। उसमें चिंतन और मंथन आ जाता है ना, चिंतन मंथन, और फिर सिमरन माना जो मक्खन निकला उसको सारा दिन कार्य में लगाना। मक्खन क्या निकलता है? मुरली से। मनन चिंतन करने से, मंथन करने से क्या निकलता है? मक्खन कौन सा निकलता है? मुरली से कौन सा मक्खन निकलता है? एक तो ज्ञान का पॉइंट हमें गहराई समझ आ जाता है। ज्ञान माना ABCD, आत्मा, बाबा, संबंध और ड्रामा, और फिर ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं। पवित्रता हमें प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में आती जाती है। पवित्रता मक्खन निकलता है, शांति मक्खन के रूप में महसूस होती है, सच्चा प्रेम महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख महसूस होता है, आनंद महसूस, ये मक्खन है ना? 8 शक्तियाँ प्रैक्टिकल लाइफ में हमें महसूस होती हैं बाबा के साथ। फिर उन गुणों और शक्तियों को दिन में कार्य में लगाते हैं, उन पॉइंट्स को दिन में यूज करते हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। बिना कार्य में लगाए खाली अमृत वेला करके अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकते। सारा दिन कार्य व्यवहार में इसको यूज करने से हम अनुभव की अथॉरिटी बनती है। और करते करते जो उस अनुभव की अथॉरिटी बनने से जो हमारे अंदर प्राप्ति होती है, जो सफलता महसूस होती है, उस सफलता को महसूस होते होते क्या होता है? हमारे अंदर क्या होती है? तृप्ति हो। तृप्ति माना हम सदा संतुष्ट महसूस करते हैं, संतुष्टता अंदर आती जाती है, संतुष्टता से हर्षित मुक्ता आती जाती है, और पुराना स्वभाव संस्कार बदलता जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारा बुद्धि, तो इसकी जो पूर्व तैयारी क्या करने मैंने बताया, तो जैसे अगर मुझे अमृत वेला पावरफुल करना है तो मुझे पहले दिन तो सुबह से लेके हम पावरफुल अमृत वेला आज का, उसके हिसाब से कल का होगा, फिर मुरली पावरफुल माना बाबा की गोद में बैठ के सूक्ष्म वतन में, भले कोई भाई बहन मुरली सुनाए, कोई भी दीदी सुना रही, कोई भी सुनाए, मधुबन में सुने, कहीं भी सुने, तो हम बाबा की क्लास में तो आना ही चाहिए रोज। तो हम बाबा की जब मुरली सुनते हैं तो हम बाबा के पास सूक्ष्म वतन, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा अपनी गोद में बिठा के हमको मुरली सुनाता है, और वहाँ पे हम बाबा की जो जो बातें कहता जाए। बाबा की हर मुरली में 4 बातें होती हैं। श्रीमत है ना, बाबा की मुरली श्रीमत है, उसमें 4 बातें हैं। कौन कौन क्या बातें हैं? वो तो है कि, तो उसमें 4 बातें। पहली आज्ञा है, दूसरी शिक्षाएं हैं, तीसरी सावधानियां हैं, और चौथी फरमान है। ज्ञानी उदाहरणा सेवा भी बिल्कुल ठीक है, किंतु ये भी बात ठीक है ना। तो क्या है? आज्ञा, शिक्षाएं, सावधानियां और फरमान, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं, नहीं तो बहुत दूर निकल जाएंगे ना। तो
ठीक है, तो ये हमें चारों चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना। तो अमृत वेला मुरली और फिर सारा दिन अटेंशन रखना। अटेंशन माना मुरली का मनन, जो बाबा ने एक महावाक्य कहा उसका मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करते रहना सारा दिन। और सोने के पहले वेंटिलेशन, वेंटिलेशन माना पोता मेल देना। एक लव लेटर सुबह बाबा का हमें मिलता है, उसका हम सारा दिन मनन चिंतन मंथन करते हैं, और उसको मनन चिंतन करके और फिर आज हमने कितना ही होमवर्क है, ये होमवर्क है ना, तो हमने आज होमवर्क को कितना एक्यूरेटली किया, फिर शाम को बाबा को एक लव लेटर लिखते हैं, पोता में लिखते हैं। बाबा आपने कहा था ऐसे आज अपने शब्दों में सारा दिन रहना, शांति में रहना है, अशरीर बन के एक बाप को, अशरीर बाप को परमधाम घर में याद करना। बाबा आज मैंने पूरी कोशिश की पर इतना ही हो पाया, सच्चाई से बताओ। बाबा सिर्फ आधा घंटा ही कर पाया या 1 घंटा ही कर पाया। बाबा 2 घंटा बकायदा घंटे घंटे याद का चार्ट लिखते हैं ना हम लोग, हर घंटे में कितने मिनट मेरी याद रही बाबा से, तो उसको हम लिखते हैं। तो टोटल फिर शाम को करते हैं, जोड़ते हैं टोटल कितने मिनट हुए। एम कितना है? 480 मिनट का है ना, 8 घंटे का है ना। तो कितने 200 मिनट हुए, 250 मिनट हुए, 300 मिनट हुए, कल 300 मिनट हुए, आज 320 मिनट हुए, कल 320 थे तो आज 340 हुए कि नहीं हुए, है ना? या मेरे 480 मिनट ही हो गए आज, है ना। तो ऐसे हमको अपने आप को देखते हैं ना, फिर बाबा को बताते हैं। आपको पता होगा दादियों के समय में जब दादियाँ सेवा पे जाती थी, दादियाँ बताती थी, ये तो बड़ी दादी गामदेवी में थी, बॉम्बे में थी, तो सुबह मुरली बाबा की पढ़ते थे और शाम को बाबा को लेटर लिखते थे डेली, और बाबा यहाँ से रोज उनको यहाँ से लेटर लिखता था। मुरली तो जाती थी, इसके अलावा बाबा एक लेटर लिखता था, तो वो लेटर उनको 3-4 दिन के बाद प्राप्त होता था, और दादी का लेटर भी 3-4 दिन के बाद बाबा का। ऐसे और दादियों, गुलजार दादी का भी ऐसे ही था। तो बाबा जो 10-15 मुरब्बी बच्चे थे सेवा पे थी, उनका लेटर रोज आता था बाबा के पास, बाबा का लेटर रोज जाता था। तो हम ऐसे लिखते हैं क्या? बाबा को रोज पोता मिल देते हैं? अगर पावरफुल अमृत वेला करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड, चित्त को शांत एकाग्र आनंदमय करना है, तो रोज सोने से पहले अपना बाबा को लेटर लिखना होता है। और उसमें 4 बातें लिखनी होती हैं। कौन कौन सी 4 बातें? 4 जगह हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो हमारे मन के अंदर होती है, दूसरा हमारे तन के अंदर होती है, तीसरा हमारे परिवार में होती है, लौकिक अलौकिक परिवार। लौकिक परिवार में होते हो या अलौकिक परिवार में सेवा करते हो, सेंटर पे रहते हो, वहाँ भी कुछ ऊपर नीचे होता है। और चौथा, जो भी सेवा हम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं चाहे सेंटर पे सेवा करते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ सेवाओं में भी ऊपर नीचे होता है, राइट। तो 4 जगह जहाँ पर भी, और ये मुरली भी चारों जगह की हमें पालना के लिए होती है। तो जहाँ पर भी हमारे कुछ ऊपर नीचे होता है, मर्यादा से नीचे ऊपर होता है, तो वहाँ बाबा को हमें सच्चाई से बताना होता है। इसी को ईमानदारी कहते हैं। आज्ञाकारी माना सदा पवित्र निरंतर योगी भव, और वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ईमानदार माना जो सारा दिन में बीता सच्चाई से बाबा को बाबा के सामने रखना, अंदर बाहर सेम, इसे कहते हैं ईमानदारी। और ऐसा बच्चा ही फरमान बरदार बन सकता है, राइट। सच्चाई से बाबा को लेटर लिख के, और बाबा को फिर हम चाहे आधा पेज लिखो चाहे 1 पेज लिखो, गहराई से लिखना चाहिए, अपने दोस्त के रूप में बाबा को लिखना चाहिए, है ना। और बाबा को जब लेटर लिख देते हैं रात को, तो लिखने के बाद फिर बाबा को सरेंडर करते हैं। इसका बाबा का हॉटलाइन व्हाट्सएप नंबर पता है आपको? नहीं पता? बाबा का हॉटलाइन व्हाट्सएप नंबर है, क्या है? मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारा दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाई बाय 0। तो बाबा के पास लेटर पहुंच गया। टिक के अपनी आत्मिक स्थिति में टिक के अशरीर स्थिति में स्थित होके अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाओ, और बाबा को बताओ, बाबा आज मैंने जो लिखा है ना, लिखने और बोलने में क्या फ़र्क है? कई लोग बाबा के चित्र के सामने जाके बैठ जाते हैं और बाबा को बातें करते हैं। बाबा तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। पहुंचता है? नहीं। क्यों नहीं पहुंचता है?
क्योंकि हमारी जो बातें अधिकतर नेगेटिव होती हैं, है ना। नेगेटिव माना बाबा मैंने आज ऐसे नहीं किया, बाबा मैंने ऐसे नहीं किया, बाबा आपने तो कहा था ऐसे नहीं किया। बाबा वो तो सूक्ष्म वतन में पहुंच ही नहीं सकती हैं, वो तो शुद्ध संकल्पों की दुनिया है, वहाँ तो पहुंच ही नहीं सकती हैं। तो वहाँ तो पहुँचेगी नहीं, तो फिर क्या किया हमने। जबकि अगर हम लिखते हैं ना, तो संकल्प और भावना में क्या फ़र्क है। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। कोई भी विचार हम गहराई से करते हैं तो भावना बन जाती है, और भावना के वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, राइट, पर कंपन पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर बाहर कोई चीज़, हमारे दरवाजे बंद है, बाहर कोई चीज़ है, अंदर नहीं आ सकती, किंतु अगर वो चीज़ जलाओ तो क्या होगा, उसकी स्मेल तो अंदर आ जाएगी, नीचे से भी आ जाएगी, दरवाजे के नीचे से भी आ जाएगी। तो सूक्ष्म वतन में बाबा के पास हमारे वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं, राइट। भासना बाबा लेता है, तो भासना वहाँ तक पहुंच जाती है, और फिर बाबा के जब पहुंच जाती है ना, तो बाबा के पास पहुंच गया मैसेज, फिर बाबा हमको अगले दिन अमृत वेले हमको वो भरने के लिए तैयार रहता है एडवांस में। नहीं लिखा है तो बाबा नहीं देगा नेक्स्ट डे, राइट। तो पहली बात तो हम ये करते हैं, ये पूर्व तैयारी है। दूसरी बात, फिर हम बाबा की ये लिखने के बाद फिर घंटे घंटे याद का चार्ट भरते हैं, चार्ट भर के दिनचर्या का चार्ट भरते हैं, और फिर हम बाबा की मुरली पूरी पढ़ते हैं वापस मन को प्लेन करने के लिए, सोने के पहले। और फिर मुरली पूरी पढ़ के, जो सारा दिन में जिसका मुरली का मनन चिंतन मंथन किया ना, दोबारा से एक बार बुद्धि में उसको रिफ्रेश कर देते हैं, कि फिर पता लगता है कि हाँ आज बाबा ने ये कहा था, 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 बाबा ने आज ऐसे कहा था, मुझे ऐसे करना था, ताकि दोबारा रिमाइंड करते हैं अपने, क्योंकि हमको बार बार हैमर करना पड़ता है ना। हमारी जो स्थूल में जो हमारी ब्रेन की सेल्स है ना, उनमें मैसेज देना पड़ता है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ना, सर्किट्स होते हैं। सर्किट्स क्या होते हैं, नए पुराने सर्किट्स, संस्कार माना क्या, वो सर्किट ऐसे बन गए, वहीं से ट्रेन जाएगी संकल्पों की। अब मैं नए सर्किट डेवलप कर रहा हूँ, तो इसलिए बार बार सर्किट वापस, जैसे मैंने किया ना, वो वापस से, आपने देखा ट्रेन की लाइनें होती है ना, ट्रेन की लाइन एक 2 लाइन आ रही होती हैं, फिर वहाँ स्टेशन पे आके 10 लाइन बन जाती हैं, है ना। फिर कौन से उस पर प्लेटफॉर्म पे जाना उसके हिसाब से जाते हैं ना, तो वो फिर उसी ट्रैक पे हम चलते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर सर्किट्स होते हैं ना, तो बार बार वो सर्किट पे जाने की आदत पड़ चुकी होती है, तो वापस हम सर्किट को वापस बदलना पड़ता है ना। तो वापस हम मुरली पढ़ने से वापस सर्किट जुड़ जाता है, राइट सर्किट जुड़ता है। दिन में गलतियाँ की तो सर्किट खराब हो गया, फिर दोबारा उसको राइट में करते हैं, फिर हम बाबा को याद करते हैं 5 मिनट। और ये जो हमारा बेड है ना, वो क्या है, गैरेज है। ये शरीर कार है ना, तो वहाँ पार्क करते हैं, और पार्क करके फिर हम शरीर को, हमारा बेडरूम कौन सा है, सूक्ष्म वतन, और बाबा की गोद है हमारा बेड, फिर वहाँ सो जाते हैं। तो जो ऐसे तैयारी करके सोते हैं ना, और स्पेशली 6 बजे के बाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 से 10 का टाइम हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात शाम का अमृत वेला पावरफुल करने के लिए। अगर हम डिनर हमको सोने से 3 घंटे पहले लेना चाहिए। कितने घंटे पहले? 3 घंटे पहले। मैं नॉर्मली 6 बजे डिनर कर लेता हूँ, राइट। तो 6 से 6:30 डिनर हो जाता है, तो 6:30 डिनर हुआ, फिर योग करते हैं, 6:30 से 7:30 योग करते हैं, 7:30 से 8:30 हम जूम मीटिंग करते हैं, 8:30 फिर हम बाबा को लेटर लिखते हैं, फिर चार्ट पढ़ते हैं, फिर मुरली पढ़ के, मतलब उसके बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से। अधिकतर पेशेंट आते देखने पड़ते हैं, फोन देखने पड़ते हैं, किंतु अदरवाइज हम लोग ऐसे अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं 6 बजे के बाद दुनिया से, ठीक है। मोबाइल, टेलीविजन और सब चीज़ें अर्जेंट है तो देखना पड़े, वो अलग बात है, पर वैसे डिस्कनेक्ट है। पॉसिबल है ऐसे? मुश्किल है, भाई लोगों को मुश्किल है ना, पर प्राप्ति लेनी ना, प्राप्ति करनी नहीं करनी, क्योंकि थोड़े से दिन बाकी बचे हैं विक्रम विनाश करने के, और अमृत वेला ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। क्यों अमृत वेला विक्रम विनाश हो सकते हैं, वो बाद में बात करता हूँ। बाकी टाइम विक्रम विनाश, दिन में विक्रम विनाश करना बड़ा मुश्किल काम है।
तो वो जो है इस समय अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो सुबह अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। तो हम जब ऐसी तैयारी करते 6 से 6:30 भोजन, 6:30 से 7:30 योग, 7:30 से 8:30 ये तो हम तो जूम मीटिंग करते हैं। आप मुरली का मनन चिंतन करो और पढ़ो और व्यक्त मुरली पढ़ो और वापस में बातचीत करो। अगर आप युगल हैं घर में तो युगल के साथ करो या बच्चों के साथ करो, या फिर सेंटर पे हैं तो भाई बहनें बैठ के डिस्कशन करें या किसी को कोर्स कराती हैं, जो भी है आपस में दिनचर्या में आपस में मुरली पे। ये तो अपने आप अकेले हो तो अकेले बाबा से बात करो 1 घंटा, फिर लेटर लिखो बाबा को, फिर चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ो, है ना। मेरे पास देखो, मेरे पास चार्ट भी है ना, तो घंटे घंटे याद का चार्ट है। ये तो मेरी संडे की मुरली है ना, ये देखो मेरी घंटे घंटे याद का चार्ट है ना। और ये पिछले मैं 26 साल से भरता हूँ, जब से हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हुआ। देखिए इधर घंटे घंटे याद का चार्ट है, इधर जो है हमारा दिनचर्या का चार्ट है। और एक दिन से नहीं, कितने दिन से भरते हैं हम लोग? 25 साल हो गए, 26वां शुरू हो गए ना। हमने एक दिन में मिस नहीं किया है ना, एक दिन में मिस नहीं किया, क्योंकि बहुत जन्मों के पाप कर्म है ना, अटेंशन रखने से खत्म होगा। नहीं, क्या ख्याल है? और चार्ट दर्पण है, इसमें दिखाई देता है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। रात को ही लिखते हैं, वैसे हम ऐसा भी करते हैं। सुबह 9 बजे तक हॉस्पिटल जाने से पहले भर लिया एक बार, सुबह से 4 से लेकर 9 बजे तक भर लिया। फिर 9 से जब लंच टाइम होता है ना, फिर एक बार लंच के पहले भर लिया 4-5 घंटे का। फिर शाम को 7-8 7:30 बजे योग पूरा हुआ ना, फिर उसके बाद एक बार भर लिया। फिर रात को 10 बजे भर लिया, या फिर कई बार रात को इकट्ठा भर लेते हैं। याद तो रहता है, याद तो रहता है हम उसमें क्या कर रहे थे, उस समय क्या करते, उसमें क्या करते, याद रहता है ना। तो घंटे घंटे याद कर, फिर लेटर लिख देते हैं, फिर चार्ट भर लेते हैं। मतलब पहले लेटर लिखा, फिर चार्ट भरा, फिर मुरली पढ़ी, फिर बाबा को याद करके सो गए। तो अगर इससे क्या होता है, मान लीजिए आपके अंदर काम करते करते आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है ना, मान लीजिए 15 है, 15 नॉर्मल, 13 से 18 15 नॉर्मल होती है, बीटा रिदम कहते हैं। थोड़ी सी जल्दी प्रेशर आया, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, तो 20 हो गई। थोड़ी चिंता आ गई, एंजाइटी, तो 25 हो गई। थोड़ा सा इरिटेशन आ गई तो 30 हो गई, है ना। थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो क्या हुआ, 35 हो गई, है ना। मतलब थोड़ा सा माथा गर्म भी हुआ ना तो 35 हो गई। और हमें कहाँ पहुँचना होता है? शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30, है ना, या 25 या 20 दिन में, है ना। और रात को जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम सोना किस पे है हमको? 4 से कम पे। अब जैसे हम चार्ट भरते हैं ना, बाबा का चार्ट भरते हैं, तो चार्ट भरने में धीरे धीरे अपने आप को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं ना, रियलाइज कर रहे होते हैं, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया। लेटर लिखते टाइम सारी बात फील होती है ना। सुबह 4 बजे उठा, 3:30 उठे थे, 3:30 से क्या किया, कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। बाबा को हम याद करते करते, बाबा की याद में कंबाइंड होकर भरना होता है, लेटर लिखना होता है। लिखते 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 सारा फील हो रहा होता है, अपनी गलतियाँ रियलाइज सच्चे दिल से महसूस हो रही होती है। बाबा मैंने तो ऐसे, बाबा आपने तो ऐसे कहा था, मैं ऐसे नहीं किया। बाबा आपने तो ऐसे कहा था, मैंने ऐसे नहीं किया। बाबा सॉरी, मैं आगे से नहीं करूँगा। लिखते भी हैं और अंदर से महसूस भी करते हैं, है ना, राइट। तो वाइब्रेशन तो बाबा तक जा रहे होते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी रियलाइज़ करने से, अपने कहते हैं अपनी गलतियों को महसूस करने से फ्रीक्वेंसी कम हो गई। 35 पे था, मान लीजिए मैं, कितनी हो गई? 20 हो गई, 15 हो गई। फिर मैंने क्या किया? चार्ट भरा, चार्ट में देखे नंबर कम हो गए या कितने हुए, तो उससे और 15 से 10 हो गई। फिर मैंने क्या किया? मुरली पढ़ी, मुरली पढ़ते पढ़ते कितनी हो गई? 5 हो गई, है ना। और फिर बाबा को याद किया तो कितनी हो गई? ड्रामा कहाँ पर है? ड्रामा तो दुनिया में ही है। ड्रामा ऊपर सूक्ष्म वेतन में ड्रामा है क्या? परम धाम में ड्रामा है क्या? तो मैंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, फुल स्टॉप। और बिंदी बन के सत्य स्वरूप में शरीर आत्मा बन के परम धाम घर में असोचता बाप से कंबाइंड हो गया। कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई? 3 हो गई। ड्रामा के ऊपर चले गए ना, 3 हो गई। तो बाबा के सूक्ष्म वेतन में पहुंच गए। 2 में हम बाबा की गोद में पहुंच गए। तो बेड पे पहुंच के नहीं पहुंच गए। 3 पे हम कहाँ पहुंचे? बेडरूम में पहुंच गए। और 2 पे कहाँ पहुंच गए? बेड पे पहुंच गए, है ना। और फिर बाबा कहते आ जाओ बच्चे, सो जाओ सो जाओ, चलो ठीक है बाबा, सुबह सुबह 3:30 बजे उठा देना, ठीक है, अच्छा बच्चे उठा देंगे, ठीक है, राइट। पहुंचे नहीं पहुंचे?
ऐसे एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हमने साइंस में, हमने DRDO से मिलकर रिसर्च भी की थी। 1 hour sleep before 12 is equal to 2 hours sleep after, 1 hour sleep before 12 is equal to 2 hours sleep after 12. अगर आप 10 बजे सोते हो तो 2 घंटे सोए तो कितनी नींद हो गई? 4 घंटा हो गई, और फिर सुबह 1 से 12 से लेके 3:30, तो 7.5 घंटे हो। हम सबको एज ए रूल 8 घंटा नींद चाहिए, सबको, है जी। मैंने 10 से 12 2 घंटा सोए ना, तो 4 घंटा नींद हो गई। अगर 2:30 सो जाओ तो 2.5 घंटा हुआ ना, 5 घंटा हो गई, और फिर 3 बजे तक 8 घंटा हो गई, राइट। ब्रह्मा बाबा और मम्मा पहले टाइम में तो क्या था, 9 बजे सो जाते थे। दादियाँ बताती हैं, ईशु दादी बताती थी, बाबा तो 9 बजे तो सो जाते थे, पर बाबा की योग निद्रा होती थी। बस बाबा क्लास पूरी, बाबा गए, बस बाबा फिर मिलते थे ना किसी से, बस बाबा गए, 9 बजे से पहले चले जाते बाबा। तो 9 बजे कितनी 15 मिनट बाबा क्लास कराते थे रात को। आपने देखी नाइट क्लासेस देखी ना, छोटी सी क्लास होती थी। टाइम बाबा अधिकतर 8 बजे, कई बार 7:30 बजे कराते, एक बार 8 बजे भी कराते थे। तो बाबा तो आधा घंटा मुश्किल से 15-20 मिनट क्लास होती थी, बाबा गए अपने कमरे में, बस बाबा जाके सो जाते थे। तो 8 बजे मम्मा भी सो जाती थी, वो भी। तो 6 घंटे, 9 से 12 कितने हो गए? 3 घंटे। कितनी नींद हो गई? 6 घंटा। तो 2 बजे उठ गए, दिन में नींद आएगी? फिर आएगी नहीं। तो दैट इज द सीक्रेट। मुझे याद है अभी एक हार्ट का पेशेंट हमारे पास था, उसकी हार्ट की दीवार इतनी मोटी हो गई थी, उसको सांस भी नहीं आता था। अब उसका ठीक होने वाला नहीं था, उसके पैसे भी नहीं थे, उसका ऑपरेशन करा ले, है ना। पैसे में कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए थे उसको, है ना। और एक स्पेशल तरह का ACD लगवाना पड़ता है, हार्ट का ऑपरेशन भी रिस्की होता है बहुत। तो फिर मैंने कहा कि उसको कहा कि आप क्या करो, वो तो रिटायर हो चुका है। तो मैंने कहा तुम अभी ठीक होना चाहते हो सचमुच और जीना चाहते हो? कहते हाँ जी। तो मैंने कहा आप ना 9 बजे सो जाया करो, 9 बजे सो जाया करो। सचमुच 9 बजे सोना शुरू किया, 2 बजे उठना शुरू किया, और अब देखो उसकी हार्ट की, मैं दोबारा वीको किया तो उसकी हार्ट की दीवारें लगभग नॉर्मल हो गई। तो विक्रम विनाश हो रहा ना, मेरा भी ऐसे ही ठीक हुआ था हार्ट की दीवारें। मेरी भी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी। अभी टाइम नहीं है इस बात को बताने का, पर मैं बता रहा हूँ, असंभव भी संभव। ब्लॉकेज कैसे खुलते हैं लोगों के, ऐसे बीमारी के ऐसे ब्लॉकेज खुलते हैं। तो अमृत वेला वो समय है, अगर आपको सही ढंग से यूज करो। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा इस समय? कौन है? ये यहाँ रखा हुआ है ना। क्योंकि रात को अगर आपने मोबाइल देखा ना, व्हाट्सएप भी देखा ना, तो मतलब माया है ना, ऐसे टेलीविजन है। तो ये सचमुच मोबाइल और टेलीविजन ये सबसे खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए। आप इनको यूज़ करो, ये आपको यूज़ ना करें। तो आप सोने की आदत 9 बजे डाल लो तो क्या हो जाएगा, और खाने की आदत 6 बजे डाल दो, ठीक है। हम तो हमारे हार्ट, जो बाबा का हार्ट का प्रोग्राम है दिलाराम का, दिल वालों बच्चों के लिए करते हैं ना, हम 6 बजे खाना खा लेते हैं, फिर योग 6:30 पौने 7 से करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो अमृत वेला पावरफुल करने के लिए ज़रूरी है कि हम रात की पूर्व तैयारी करें। हाँ जी, मुझे भी स्टडी करना होता है। 12 बजे क्यों? चोरों का टाइम है वो तो ना। करना ही नहीं है, कुछ भी केस हो, कितना भी केस हो, बैठो 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 बैठो। नहीं, चैम्बर वो भले चैम्बर चेंज करो टाइम। अभी हमारा एम क्या है, लाइफ का हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को रख के, बुद्धि में रख के हम काम करेंगे ना। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। मेरा प्रोफेशन कंप्रोमाइज़ होता है क्या? मेरा भी तो प्रोफेशन है, मेरा कंप्रोमाइज़ थोड़ी ना करता हूँ। मेरे पास तो सारे मेरे मोबाइल में 8,600 लोगों के पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हैं, सबकी रिपोर्ट्स हैं, सबके फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सबके आंसर करके सोता हूँ, है ना। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। बाबा से कंबाइंड होकर हम काम करते हैं, टाइम पे सो भी जाते हैं, टाइम पे उठ भी जाते हैं।
कोई काम, और हमारा जो काम, जो अमृत वेला फिर मैं बता रहा हूँ, तो एक तो ये करने का, दूसरा जब उठते हैं तो हमारी नींद जो डेल्टा रिदम की स्लीप होती है ना, ऐसी बढ़िया नींद होती है, बाबा के साथ हम कंबाइंड होकर सोते हैं, और फिर हम ऐसी बढ़िया नींद होती है, इतने अच्छे, या तो सपने आते ही नहीं है, सपने आते हैं तो कौन से, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के सपने आ रहे हैं, दादियों के साथ बैठे हैं वहाँ के सब उसके सपने आ रहे हैं, स्वर्ग के सपने आ रहे होते हैं ना, और बढ़िया हमारी नींद 3 बजे खुल जाती है। कभी भी गीत सुन के नहीं खुलती है नींद, से गीत सुनने से पहले, चलने से पहले ही उठ जाते हैं, उठ के बस मुँह हाथ धो के फ्रेश होके बस अमृत वेला योग में बैठ जाते हैं ना। और फिर बाबा के साथ अमृत वेले में क्या करने का है, अमृत वेले में हमें क्या करने का है, सबसे पहले हमें रियलाइज, हमें क्या करना होता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते, क्या करता है, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, 2 हमारे वरदान देता है हमें बर्थडे गिफ्ट के रूप में, 2 वरदान, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। जितना हम दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं सारा दिन, राइट, दिन में और रात को, तो सुबह अमृत वेले तो फिर रियलाइज करते हैं कि दिव्य दृष्टि से हमें अपने को देखना है, दूसरों को भी देखना है। दिव्य दृष्टि का अर्थ मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य हद की दृष्टि से, माना देहभान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, और देहाभिमान के पदार्थ, और देहाभिमान के स्वभाव संस्कार। देहाभिमान के स्वभाव माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देहाभिमान के संस्कार माना आलस अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष। ये हमारी आदत पड़ गई है, संस्कार बन गया है इंसानों का। मतलब मनुष्य की बुद्धि में हद का, मनुष्य की बुद्धि और मन में हद चलता है, हद की बातें चलती हैं, हद की बातें चलती हैं। हद यही है ना, इसका हद माने इसका जन्म और मरण है, जो परिवर्तन होता रहता है, वही चलता है। और ब्राह्मण बेहद, हमारी बुद्धि बेहद की बुद्धि और बेहद का मन। ब्रह्मा क्या है, जैसे बेहद की माँ है ना, ब्राह्मण बेहद, राइट, तो बेहद की, ऐसे ही हम ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि और मन वाले हम। तो हमारा पहला लेवल क्या होता है दिव्य दृष्टि का, जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम अपने को स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हो। पहले तो हमारी दिव्य दृष्टि का लेवल ये होता है बाबा का बच्चा बनते ही, कि मैं आत्मा नहीं हूँ, किसकी संतान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, राइट। जितना इसको अभ्यास करते जाते हैं तो हमको धीरे धीरे अपना दिव्य ब्राह्मण जन्म अनुभव होने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे अपने को चलते फिरते आत्मा देखते हैं, महसूस करते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते नहीं, देखते वर्ड में इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशन करने की आदत पड़ गई। विजुलाइजेशन बाबा के डिक्शनरी में नहीं है। बाबा की मुरली में कभी आया विजुलाइजेशन? बाबा ने कभी कहा विजुलाइज करो? कभी नहीं कहा। बाबा कहता रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। रियलाइज मतलब सच्चे दिल से आत्मा देखने की चीज़ नहीं है, परमात्मा देखने की चीज़ नहीं है, सूक्ष्म मतलब देखने की चीज़ नहीं है। देखने की चीज़ है क्या? महसूस करने की चीज़ है। जैसे फूल को हम देख सकते हैं कि तो उस खुशबू को देख सकते हैं, आम को हम देख सकते हैं कि तो आम की टेस्ट को हम देख सकते हैं नहीं। तो ये सूक्ष्म है ना, इसको महसूस कर रहे, चलते फिरते उठते बैठते महसूस करना कि मैं कैसे आत्मा यहाँ बैठ के कैसे शरीर को चला रही हूँ, कैसे मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा कैसे मैं सब कुछ कंट्रोल करती हूँ। हार्ट कैसे चल रहा है, मैं निकल जाऊँ तो हार्ट चले बंद हो जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगा, पेट में खाना पचना बंद, किडनी से खून साफ होना बंद। कैसे चलाती हूँ मैं आत्मा, महसूस करो। परमात्मा कैसे सब आत्माओं को कैसे इस ड्रामा रूपी चक्र को कैसे चला रहा है, 8 अरब आत्माओं को कैसे कंट्रोल कर रहा है। खाली मनुष्यों को नहीं कर रहा, प्राणियों को भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कैसे कंट्रोल कर रहा है। कितना वंडरफुल काम चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हर आत्मा जो भी कर्म करेगी उसका फल उसको मिलेगा। उसके बाद भी वो ऐसा सोचता है, कुछ सब कुछ कर रहा है फिर भी ऐसा सोचता है। और हम क्या है, हम कुछ भी नहीं करते तो भी सोचते ही रहते हैं, है ना? नहीं तो ये राज है ना। तो इसको गहराई से इसको अपने अंदर से महसूस करना शुरू करो। अभी जैसे हम शुरू कर दिया, सारा दिन ये महसूस करते हैं, है ना? तो इसको सच्चे दिल से महसूस करना शुरू करो।
तो करते करते मैं फील होता है कि मैं ब्राह्मण, बेहद की बुद्धि बनती जाती है, बेहद की बुद्धि, बेहद का मन, माना ABCD। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सरल संबंधों की पालना और प्यार है ना। और ड्रामा जो कुछ भी हुआ मेरे तन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में कुछ भी हुआ है, हो रहा है, वो मेरे अपने क्या है, कर्मों का फल है। इसलिए इसको फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य स्वरूप में टिक के उस परम सत्य ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म सारा दिन करते हैं। तो क्या होता है, हमारे 90% थॉट्स कट जाते हैं, 10% थॉट्स ही बचते हैं। इसको शांति कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं, दिव्य ब्राह्मण जन्म को। फिर हम दिव्य, सेकंड स्टेज हमारी दिव्य ब्राह्मण जन्म की है। अब थर्ड स्टेज हमारी कौन सी होती है, जब दिव्य ब्राह्मण जन्म चलते फिरते महसूस करने लगते हैं, अब हमें बाबा सुदर्शन चक्र चलाना सिखा देता है। तो हम अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम वाला, मैं बाबा से कैसे, मैं आत्मा किस स्वरूप में हूँ, बाबा परम सत्य है, परम पावन है, मैं मास्टर, मैं आत्मा कैसे मास्टर परम सत्य स्वरूप, मास्टर परम पवित्र स्वरूप हूँ, मास्टर परम शांत स्वरूप हूँ, बाबा से बिल्कुल नेक्स्ट हूँ, है ना। अपने को उसको महसूस करते हैं। आदि देवी देवता स्वरूप को, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 36 दैवी गुण है। वो 36 दैवी गुणों को, एक एक गुण को अपने अंदर महसूस करना होता है। अमृत वेले महसूस करो 36 गुणों को। ना समय नहीं है इसलिए समय तुम क्रॉस कर लिया। सत्यता, पहला गुण है सत्यता, दूसरा पवित्रता, तीसरा निर्भयता, चौथा सभ्यता, पांचवा अंतर्मुखता, छठा बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये गुण किसके हैं, ये ब्राह्मणों के गुण हैं। 36 गुण किसके होते हैं, देवताओं के होते हैं, ब्राह्मणों के होते हैं। सुदर्शन चक्र किसका होता है, तो ब्राह्मणों को, देवताओं को आवश्यकता है क्या, ये हमको अभी धारण करने हैं 36 गुण ना, है ना। बेहद की अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से एक नौमी, एक मत, एक रस, है ना। ऐसे ये 14 गुण तो ये हो गए। 15वां गुण सरलता आता है उसके बाद, है ना। फिर नम्रता आती है जो आजकल चल रहा है ना। फिर उसके बाद दया, रहम, करुणा और क्षमा भाव आता है ना? फिर उदारता और मधुरता आती है ना। इस तरह से हमारे अंदर 36 गुण हमें अपने अंदर महसूस करने चाहिए। सत्यता, सत्यता का मतलब ही क्या है, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना। पवित्रता माना अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके और सामने वाला का वही स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना। निर्भयता माना एक बुद्धि रूपी आंख परम धाम में लगी है, मन रूपी आंख सुख धाम में लगी हुई है। सभ्यता माना ब्राह्मणों की सभ्यता क्या है, 4 नियम 4 मर्यादाएं। जब 4 नियम 4 मर्यादाएं, तब अंतर्मुखता आती है, तब अंदर आत्मिक, अंदर टिक करके हम सोचते हैं, निर्णय करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते, बोलते, खाते हैं। इसको अंतर्मुखता कहते हैं। जब अंतर का सुख मिलने लगता है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है, फिर अनासक्त वृत्ति आती है ना। ये बाबा की गोद में बैठ के बड़े अच्छे महसूस होते हैं, ये चलते फिरते महसूस भी करते हैं, राइट। तो ऐसे जब दिव्य, ये जो बाबा से हम दिव्य, अब हम क्या करते हैं, अनादि ज्योति बिंदु, आदि देवी देवता को महसूस करते हैं अपने अंदर। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हर गुण में 100%, कला के माफिक बन जाए। इतनी मधुरता हो, सामने वाला थप्पड़ भी मारे, गाली भी दे, कुछ भी करे, मेरी मधुरता खराब ना हो, मेरी मिठास खत्म ना हो, कला बन गई ना। 16 कला 100%, संपूर्ण निर्विकारी, चिंता भी खत्म हो जाए, डर भी खत्म हो जाए, जल्दीबाजी भी खत्म हो जाए, अंश भी ना रहे देवान का, मर्यादा पुरुषोत्तम, 4 नियम 4 मर्यादा में 100% बन जाए। अहिंसा परमो धर्म, काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज आ गया, काम विकार और कामनाओं को छोड़ा तो लाइट का ताज आ गया। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बाल बच्चों को छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। तो ये पूरा का पूरा स्वरूप अपना अपने अंदर महसूस करना होता है, राइट। तो अमृत सारा दिन जब ये अभ्यास करते करते हम क्या करते हैं, अब बाबा की गोद में हम बैठ के ना, अब ये जब हम दिव्य दृष्टि को जितना यूज करते जाते हैं ना, ये हम दिव्य दृष्टि को यूज कर रहे हैं अपने सत्य स्वरूप को, है ना। अनादि ज्योति बिंदु, आदि देवी देवता को महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर महसूस करते करते सामने वाला का भी महसूस करते हैं और तब व्यवहार करते हैं।
इससे क्या होता है, हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। और शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग हमेशा, और दैवी गुणों की धारणा अंदर बढ़ती जाती है। राइट? तो 4 हमारी मर्यादाएं पक्की हो गई, चारों नियम हमारे पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए चारों नियम चाहिए होते हैं। कौन से 4 नियम कौन से हैं? अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन। राइट? पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। और 4 मर्यादाएं कौन सी? पवित्रता, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, खाली मुख से नहीं, आंखों से भी कौन सा भोजन खाते हो, कानों से कौन सा भोजन खाते हो, नाक से कौन सा भोजन खाते हो, है ना? तो ये भी भोजन शुद्ध सात्विक भोजन नहीं, खाली मुख का भोजन नहीं है, आंखों का भी तो भोजन होता नहीं होता नहीं? तो ये भोजन भी चेंज करना है। सत्संग माना सत्य का संग, एक बाबा और मुरली, 2 ही संग, 2 ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। कई लोग ये किताब पढ़ते हैं, उसकी किताब पढ़ते हैं, उसका सुनते हैं, इसका सुनते हैं, सारा दिन सुनते रहते हैं, खाते इतना है और कर्म कुछ भी नहीं करते, व्यवहार में कुछ नहीं आता। हमें खाना थोड़ा है, पचाना ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हमारी माइलेज 10 लीटर पेट्रोल में 1 किलोमीटर चलते हैं नहीं, व्यवहार में कुछ भी नहीं होता है। और नहीं तो थोड़ा सुनो, इतना मनन चिंतन, इतना, एक मुरली का एक महावाक्य, उसका 10 गिलास जूस बना के पियो। एक महावाक्य का कितना जूस निकलता है बताओ? अश्री बन के अश्री बाप को याद करो, कितना जूस निकलेगा? बोलो कितने गिलास निकलेगा? 7 दिन पीते रहो उसी को ही, है ना? एक ही महावाक्य बहुत है, नहीं बहुत है? इतना 10 बार सुनने की आवश्यकता है क्या? वो प्रैक्टिकल करो ना, व्यवहार में आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो हमें क्या है, अमृत वेला करने, यही अमृत वेला शुरू करते हैं, ठीक है? तो दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ, दिव्य दृष्टि को यूज करना, दिव्य, फिर क्या, दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाती है, रॉकेट बन जाती है। क्या बन गया? दिव्य बुद्धि रॉकेट कैसे बनती है? जितना दिव्य दृष्टि को हम सारा दिन यूज करते हैं, दिव्य बुद्धि एक रॉकेट बनती जाती है। बिना दिव्य दृष्टि के दिव्य बुद्धि रॉकेट नहीं बनती है, एक लिफ्ट नहीं बनती है। ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को, सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारा मन सूक्ष्म शरीर है, जो सारा दिन दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं। हमारा मन क्या होता जा रहा है? सूक्ष्म मन। इसमें ज्ञान की लाइट बढ़ती जा रही है, पवित्रता की लाइट बढ़ती जा रही है, शांति की लाइट बढ़ती जा रही है, सत्य प्रेम की लाइट बढ़ती जा रही है, अतीन्द्रिय सुख आनंद की लाइट बढ़ती जा रही है, आनंद की लाइट, शक्ति, सत्य को परखने की शक्ति की लाइट बढ़ती जा रही है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति की लाइट बढ़ती जा रही है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति की लाइट बढ़ती जा रही है, समेटने की शक्ति की लाइट बढ़ती जा रही है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति की लाइट बढ़ती जा रही है। तो क्या बन गया? मन हमारा क्या बन गया? मन सारे शरीर में फैला हुआ है, बुद्धि यहाँ है, संस्कार हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं, ड्रेस है वो हमारी। तो 4 नियम, 4 मर्यादा, ये संस्कार बन जाते हैं, हमारी ड्रेस बन जाती है, पवित्रता दिखाई देती है। राइट? शुद्ध सात्विक भोजन, आंखों से क्या खाते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, नाक से क्या लेते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, दिखाई देता है। सत्संग, बाबा और मुरली का संग दिखाई देता है, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। दैवी गुणों की धारणा हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। अमृत वेला, सारा संगम अमृत वेला है, सारा दिन बाबा से जुड़े रहते हैं, नहीं, दिखाई देता है। मुरली सारा दिन हमारे चेहरे पर दिखाई देती, बजती हुई, नहीं? इसे क्या दिखाते हैं? कृष्ण को क्या दिखाते हैं? हमेशा मुरली के साथ दिखाते हैं ना। मुरली जेब में रखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, ये दिखाने की चीज़ है क्या? मुरली दिखाने की चीज़ है क्या? मुरली क्या है बताओ? लव लेटर है। लव लेटर कहाँ रखते हैं? छुपा के, दिल के पास रखते हैं। पढ़ते कब है? कब पढ़ते हैं? अकेले में छुपा के एक लाइन पढ़ते हैं, सामने से कोई आ रहा है, मुस्कुराते हैं, छुपा देते हैं। फिर जब तक वो वापस जाए ना वो व्यक्ति, तब तक तो वही बात घूमती रहती है अंदर बुद्धि में। फिर जैसे गया, फिर निकाल देते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर देखा सामने से कोई आ रहा है, फिर छुपा लेते हैं। दिखा के नहीं पढ़ते हैं। दिखा के पढ़ने की चीज़ है क्या मुरली? नहीं, अंदर अंदर चलने की चीज़ है। तो आशिक माशुक वाला कनेक्शन है ना हमारा, तो नहीं? तो भले दुनिया कुछ भी कहे, पागल कहे तो पागल कहे, क्या कह रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? पागल, पागल का मतलब पंजाबी में क्या होता है पता है आपको? पागल, पा माना पाना, और गल माना बात, सच्ची बात को पा लिया, उसे कहते पागल।
राइट? सुना है ना? तो पागल, हम पागल है ना सभी। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया पागल। नहीं, नहीं, ऐसा नशा होना चाहिए ना। जो अभी हम कमाई कर रहे हैं ना, बाबा ने कहा अभी मुरली में आया था ना, जो अभी करोड़ों की कमाई करते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो सच्ची कमाई कर रहे हैं अपना खजाना भर रहे हैं। नहीं, तो अभी अपने काम को, लौकिक काम को रेस्ट्रिक्ट करना होता है और ये सच्ची कमाई को भरना होता है। तो अपने अंदर भरनी चाहिए, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा, हमारे काम ऐसे होते हैं चुटकी में। मैं आपको बताऊं, मैंने एमडी की, मैंने आगे पढ़ा, कभी मैं रात को नहीं पढ़ा देर तक। 10 बजे सो गया हूँ और सुबह 4 बजे 2 बजे उठ के पढ़ा हूँ और मैंने टॉप किया हमेशा। MBBS में, MD में, मैंने पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट आया। तो मैंने हमेशा मतलब अपने जहाँ भी रहा हूँ वो टॉप किया है। तो वहाँ देखो अपने अंदर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 2 घंटे, 1 आवर स्लीप इसको 2 आवर्स बिफोर 12। ऐसे ही सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई सारे दिन की 8 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। आप सुबह 3 बजे उठिए, 1 घंटा, आधा घंटा बाबा को याद करिए, मुरली पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 घंटा अपने कोर्ट की तैयारी करिए, 8 घंटे के बराबर। 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़िए, 5 से 6 बजे 7 बजे तक पढ़िए, 6 बजे 6:30 तक पढ़िए, हो गया आपका कोर्ट केस तैयार। और उसमें क्लियर वॉयंस होती है। आफ्टर अमृत वेला मेडिटेशन आपके अंदर क्लियर वॉयंस होते हैं, क्लियर विजन होती है। जितना भी हार्ट का प्रोग्राम टच हुआ मेरे को सारा बाबा की मुरली योग के बाद हुआ है। कैसे ब्लॉकेज खुलती है, कैसे हार्ट की बीमारी होती है, क्यों ब्लड प्रेशर होता है, क्यों डायबिटीज़ होती है, किताब में लिखा हुआ रियल रीज़न है ही नहीं। कैंसर क्यों होता है ना, पेट की खराबी क्यों होती है, IBS क्यों होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, रियल रीज़न को पता ही नहीं, बिकॉज वो एक दृष्टि से देखते हैं। और बाबा के बच्चे, बाबा सब कुछ जानता है, एक्यूरेट रीज़न बताता है, सार रूप में बताता है। हम 40 विचार करते हैं, बाबा एक विचार में बता देता है। 40 गुना टाइम हमारा बच जाता है। जो कुछ सोच नहीं सकता हम वो सोच लेते हैं। हमारा कंपटीशन किसी से है ही नहीं, है ना? तो अमृत वेला एक एक संबंध की अनुभूति, माँ के रूप में दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, बाप के रूप में तीसरा नेत्र। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का एक एक सागर में समा जाओ। और फिर टीचर के रूप में बाबा कौन है? त्रिकालदर्शी, सुदर्शन चक्र घुमाओ, बाबा गोद में बैठ के घुमाओ सूक्ष्म वतन में। फिर सतगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ, साकारी, आकारी, निराकारी बनने के ड्रिल करो। बाबा के वहाँ से परम महासुख धाम में भी चले जाओ। फिर बंधु के रूप में बाबा कहता है लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी सब मेरे को दे दो, हल्के हो जाओ। सखा के रूप में बाबा कहता है कि मुझे अपना सारा कुछ, जो भी आपसे गलती जाने अनजाने हुई, बाबा को कहता है मुझे बता दो, बाबा को बता देते हैं। साजन के रूप में सजाता है। साजन का क्या काम होता है? सजना कपड़े ला के देता है, गहने ला के देता है ना सजनी को। हम कौन है? सजनी। तो बाबा हमको ड्रेस ना, अलग अलग ड्रेस सामान देता है ना, अलग अलग। और गहने कौन से? 36 दैवी गुणों के गहने। और सजन के रूप में क्या करता है? रिटर्न जर्नी पे है ना, रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी कुछ करते हैं, कहीं समस्या आती है ना। बाबा सर्जन एक पर्सनल फिजिशियन साथ रखते हैं ना आजकल, जो बड़े डॉक्टर आते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं ना, राष्ट्रपति आता है या प्रधानमंत्री, उनके साथ पूरे डॉक्टर की टीम होती है बकायदा। हमारा एक ही डॉक्टर बहुत है, शिव बाबा है ना, बाप दादा के रूप में उसको साथ रखते हैं। तो हमारा ऑपरेशन करता रहता है, बीच बीच में कहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन करता रहता है। तो हमें सर्वगुण संपन्न बनाता है साजन, और सज्जन हमको 16 कला संपूर्ण बनाता है, हर गुण में 100% बना देता है, और संपूर्ण निर्विकारी बना देता है, देवान से भी खत्म कर देता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम बना, 4 नियम 4 मर्यादा में परफेक्ट बन जाता है। और मर्यादा फिर अहिंसा परम धर्म, कामनाएं भी खत्म, इच्छा मात्र में विद्या बन गए, लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी खत्म हो गया, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी। जहाँ भी बैठे हो वहीं सेवा होती रहती है। जरूरी नहीं मैं अमेरिका में जाऊँ, जरूरी नहीं लंदन में जाऊँ, जरूरी नहीं मैं कहाँ पे जाऊँ, मद्रास में जाऊँ या कहाँ सेवा करने जाऊँ, बनारस में जाऊँ या आसाम में आऊँ सेवा करने, गुवाहाटी में आऊँ, आवश्यकता नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं सेवा होती, सारे विश्व की अपने आप सेवा होती है। वहीं बैठे बैठे साक्षात्कार आपका सारी जगह होता रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत जगह नहीं गए, पर साक्षात्कार सारे विश्व में हो रहा है, नहीं?
तो अमृत वेला, ऐसा अमृत वेला करने से, अमृत वेला होते ही 5 मिनट में आप सब कुछ लिख लो, आज की प्लानिंग सारी, जो 4 घंटा मीटिंग करके नहीं बनेगी ना, वो 5 मिनट में बन जाती है, क्लियर विजन आती है उसके बाद। तो पावरफुल अमृत वेला करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है? तो बाबा से एक संबंध की अनुभूति, एक संबंध, 9 संबंध की अनुभूति करने के बाद तो टीचर हो गया, सतगुरु हो गया, बंधु, सखा, साजन, सर्जन। सजन होने के बाद अब तन, मन, धन और संबंध, 4 चीजें होती ना, अब साफ हो जाती ना बाबा को, तब बाबा हमारा समर्पण कर सकते हैं। गंदे वाला, इतना गंदे वाला नहीं चाहिए बाबा को ना। तन में से मेरी आसक्ति निकल जानी चाहिए, मन में से, धन में से निकल जानी चाहिए, संबंध में से निकल जानी चाहिए। ये 8 संबंध की अनुभूति करते करते इनसे गंदगी निकल जाती है। अब बाबा को हम समर्पण करते हैं, बाबा ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, धन भी तेरा, संबंध भी तेरे, समर्पण कर दिया। अब बाबा हमारा बच्चा बन जाता है, बाबा हमारे दिल में आके बैठ जाता है। जब बाबा ने कहा एक मुरली में, बच्चे जब तुम मुझे अपना बच्चा बनाते, तब तुम्हें मैं अपना बच्चा बनाता हूं, तब तुम सच्चे सपूत बच्चे बनते हो। तो फिर हम बाबा के दिल में जाके बैठ जाते हैं। सूक्ष्म वतन क्या है बोलो? सूक्ष्म वतन शिव बाबा का दिल तख्त है। दिल तख्त पे कौन रहता है? सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चे ही वहां बैठ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा वो पहला सपूत बच्चा था, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, जो 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म कर्मातीत बनने के बाद बाबा के, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया, और शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। राइट, दिल में आके बैठ गया। दिल की मतलब दिल की एक्सटेंशन है सूक्ष्म वतन, बाबा के दिल की एक्सटेंशन। बुद्धि में 4 बातें और 3 बातें और भी हैं, है ना, उसमें नहीं जाते, उसमें टाइम पूरा हो गया। तो 3 बातें और भी, मतलब उसमें जो है फिर विवेक भी है, निर्णय शक्ति भी है, दिव्य बुद्धि भी है और चित्त भी है। 4 चीजें होती हैं बीच में। दिल, पहला दिल, फिर विवेक, विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम, फिर निर्णय शक्ति मतलब दिव्य बुद्धि, और फिर चौथा है चित्त। फिर चित्त के आधार पर चिंतन चलता है चेतन मन में। चित्त अगर दिल सच्ची और साफ है, माना इसमें दिल में सिर्फ बाबा है और बाबा की मुरली है, उसका विवेक जागृत है, तीसरी आंख खुल जाती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, और चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाता है। फिर जैसा चित्त वैसा चिंतन, माना फिर चेतन मन में मुरली बजती है। जिसके दिल में सच्ची साफ नहीं है, जिसके दिल में और कोई बैठा है, दे अपनी देवान, दे बीमान, विशेषता बैठी है, उसका क्या होता है? बुद्धि, विवेक की आंख बंद, तीसरी आंख बंद, निर्णय शक्ति भ्रष्ट, और चित्त अशांत, चंचल, बेचैन। उसके चेतन मन में क्या चलता है? दुनिया की बातें चलती है, मुरली नहीं चलती है। हमें क्या चलानी है? मन मना भव। मन में मुरली चलेगी तो मन मना भव हुए ना, तब तो विक्रम विनाश होंगे। राइट, यस। तो फिर सारा दिन मन मना भव होते रहेंगे। तो अपने दिल को सच्चा सा, दिल में सर्व संबंधों से बाबा को अपना बना लो, बाबा मेरा संसार। तो थर्ड आई जो विजडम जागृत, निर्णय शक्ति, तो बाबा अपना बच्चा बन गया। तो बच्चे फिर बाबा ने हमको अपना बच्चा बना दिया। तो सारा दिन बाबा रहता है फिर तो बुद्धि में। ठीक है, राइट। तो ये मन भी, आत्मा पावरफुल बनती जाती है, मन सारा दिन पॉजिटिव रहता है, अर्थात मनमना भाव रहते हैं, और तन साथ देता है। भले खटारा है ना, टायर भी खराब है, ये टायर है ना, ये पहिए है ना खराब है, ये भी पंचर हो गए, एक्सल भी टूट गया हो भले, है ना, एक्सल मैंने कमर भी खराब हो गई है ना, इंजन भी खराब हो गया हो ना, पेट भी खराब हो गया, कार्बोरेटर भी खराब हो गया हो, है ना, ये हेडलाइट भी खराब हो गई हो, है ना, नहीं, तो भी अच्छा ड्राइवर खटारा गाड़ी को भी चला लेता है, और अनाड़ी ड्राइवर खटारे गाड़ी को भी, नई गाड़ी को भी आधे घंटे में खटारा बना देता है। नहीं, तो हमें क्या बनना है? अच्छा, बाबा हमको क्या बनाना है? अच्छा ड्राइवर बनाना है। तो 63 जन्म के पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं, और फिर जब हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, फिर दिन में भी हमारे विक्रम विनाश होते रहते हैं। सारा दिन मन मना भाव रहते हैं ना, कहीं भी कभी भी कहीं भी हम बैठ के योग कर सकते हैं। दादियों को तो मैं दादियों से पूछता था, दादी मैं तो यहाँ पे आया था, आप शाम को अमृत वेला करेंगे पावरफुल 1 घंटा, हमें समय नहीं मिलता अमृत वेला करना, शाम को योग करने का। अमृत वेला तो करते हैं, शाम को योग करने का समय नहीं मिलता, उससे में पेशेंट आ जाते हैं, कभी कोई कभी कुछ। तो दादी कहती बाबा मैं बैठ के योग करती हूँ कि शाम को?
24 घंटे योग, श्वासोश्वास बाबा के साथ रहते हैं, कर्म योगी बन के रहते हैं। राइट? करना चाहिए, समय मिला तो करो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर समय बाबा से कंबाइंड। राइट? करेंगे तो पावरफुल मदर मित्र समझ में आया? कैसे? पहले तैयारी, फिर सुबह उठ के बाबा के साथ सर्व संबंधों से अनुभव, और फिर सर्व संबंधों का अनुभव करने के बाद फिर भरपूर हो गए ना, अब अशरीर बन के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाओ, करंट आने लगेगी, अंदर एंडोर्फिन निकलने लगेंगे, और कर्म भोग क्या बन जाएंगे? कर्म भोग भी सूली से कांटा बन जाएगा, सहन हो जाएगा, समाया जाएगा, सामना हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, सातों एनर्जी का बैलेंस हीलिंग एनर्जी बन जाएगी, और ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत हो जाएगी, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, आपके भी हो जाएंगे, दूसरों के भी हो जाएंगे, आप छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा छत्र छाया के रूप में सदा आपके साथ रहेगा सर्व संबंधों से। ओम